आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है भक्ति काल। भक्ति काल में जो है कल की क्लास में मैंने आप सभी को पढ़ाया था प्रकरण 4 सगुण धारा राम भक्ति शाखा, है ना। तो आशा करती हूँ कल की क्लास आप लोगों ने ज़रूर देख लिया होगा। नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। जिस तरह मैं सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ बुक से, उसी तरह जो है आप पढ़ते चलिए तो ही आपको समझ में आएगा और शॉर्ट नोट्स आप बनाते चलिएगा, ठीक है। तो कल की क्लास के बारे में अगर हम बात करें तो कल जो है हम पढ़ रहे थे तुलसीदास के बारे में, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो है तुलसीदास के बारे में हम पढ़ रहे थे, जो मैं आगे आपको बता रही हूँ कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। आप लोग क्लास में बने रहेगा, पूरे क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। कल की क्लास में मैंने आप सभी को बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है गोस्वामी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी माना है, ये प्रमाणित है, ठीक है। उसके बाद जो है माता के नाम के आधार पर या प्रमाण पर ही रहीम ने एक दोहा कहा था, ठीक है। बस यहीं तक जो है हमने पढ़ लिया था, यहाँ भी पढ़ा था लेकिन पूरा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रहीम दास ने यह दोहा कहा था कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत सब होए अस होए गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। कहने का अर्थ है कि रहीमदास कहते हैं कि आपने सही कहा था कि धन संपत्ति महिलाओं के लिए प्रिय हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी सौभाग्यशाली तो वह माँ है जिसका तुलसीदास जैसा बेटा है, ठीक है। यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा रिवाइज करते हुए चलते हैं, ठीक है। देखेंगे तुलसीदास के कवितावली में कहा है, तुलसीदास के कवितावली में कहा है कि मात पिता जग जाई तजो विधिहूँ न लिखियों कुछ भाल भलाई। कहने का अर्थ है कि माता पिता ने संसार में उत्पन्न करके त्याग दिया। तुलसीदास कहते हैं कि माता पिता ने संसार में उत्पन्न करके त्याग दिया और ब्रह्मा ने भी भाग्य में कुछ भलाई नहीं लिखा, ठीक है। ये पंक्ति जो है महत्वपूर्ण है, कवितावली से जो है कवितावली रचना से यह पंक्ति ली गई है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे इसी प्रकार विनय पत्रिका में भी वाक्य है कि जनक जननी त्यजो जन्म करम बिन विधौ सृज्यो अवडेरे, ठीक है। यह पंक्ति जो है विनय पत्रिका से लिया गया है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पुस्तक में अगर ऐसी पंक्ति दी गई है, और ख़ास करके रचनाओं का नाम भी दिया है और रचनाओं के आगे जो बताया गया है कि इस रचना से जो है यह पंक्ति ली गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, तो ये पंक्ति अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन पंक्ति को ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे तनु तज्यो कुटिल कीट ज्यों तज्यो मात पिता हूँ, इन वचनों के अनुसार यह जनश्रुति चल पड़ी। इन्हीं वचनों के अनुसार जो है जनश्रुति चल पड़ी। आगे देखेंगे कि तुलसीदास जी अभुक्त मूल में उत्पन्न हुए थे, इससे उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था, है ना। कल की क्लास में जो है बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया था, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तो ही आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। उक्त जनश्रुति के अनुसार गोसाई चरित्र में लिखा है, ठीक है। उक्त जनश्रुति के अनुसार जो है गोसाई चरित्र में लिखा है, देखेंगे कि गोस्वामी जी जब उत्पन्न हुए तब 5 वर्ष के बालक के समान थे, ठीक है। जब तुलसीदास जब पैदा हुए तो 5 वर्ष के बालक के समान थे और उन्हें पूरे दांत भी थे। यह पंक्ति अगर आपसे पूछा है कि कहाँ पे लिखा गया है, कहाँ पे पाया जाता है, तो यहाँ पे पाया जाता है गोसाई चरित्र में, ठीक है, ठीक है। उन्हें जो है पूरे दांत भी थे, वे रोए नहीं, केवल राम शब्द अपने उनके मुंह से सुनाई दिया। यानी जब पैदा हुए 5 साल के बालक थे, पूरे दांत भी उनके थे और पैदा होते ही बच्चे रोते हैं, आपको पता है, तो वो रोए नहीं, राम शब्द जो है उनके मुंह से सुनाई दिया। बालक को राक्षस समझ पिता ने उनकी उपेक्षा की, पर माता ने उनकी रक्षा के लिए उद्विग्न होकर उन्हें अपनी एक दासी मुनिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मुनिया को पालने पोसने को दे दिया और उसे लेकर अपनी ससुराल चली गई। मुनिया जो उसे जो लेकर ससुराल चली गई। वह 5 वर्ष पीछे आप देखेंगे तो जब मुनिया भी मर गई तब राजापुर में बालक के पिता के पास जो है, राजापुर में जो तुलसीदास के पिता रहते थे, उनको ये जो है संवाद पहुंचाया गया, संदेशा भेजा गया, पर उन्होंने बालक को ले आना स्वीकार नहीं किया। किसी प्रकार बालक का निर्वाह कुछ दिन हुआ, यानी तुलसीदास का जो है निर्वाह कुछ दिन जो होता गया। उसके बाद अंत में बाबा नरहरि दास, ठीक है, अंत में बाबा नरहरि दास ने उसे अपने पास रख लिया और कुछ शिक्षा दीक्षा दी।
इन्हीं गुरु से गोस्वामी राम कथा सुनते थे। ठीक है, किससे सुनते थे? तो नरहरि दास से। इन्हीं आगे देखिए, इन्हीं अपने गुरु नरहरि दास के साथ गोस्वामी जी काशी में आकर पंचगंगा घाट पर गोस्वामी रामानंद के स्थान पर रहने लगे। ठीक है ना, नरहरि दास के साथ जो है आते हैं गोस्वामी, और कहाँ पे? पंचगंगा घाट पर गोस्वामी रामानंद के स्थान पर रहने लगते हैं। ठीक है, रहने लगे। वहाँ पर एक परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी रहते थे। ठीक है, आगे देखेंगे, जिन्होंने तुलसीदास जी को वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में प्रवीण कर दिया। किसने किया? तो ध्यान रखेंगे, शेष सनातन जी वहाँ रहते थे, जिसने वेद, वेदांग, दर्शन और इतिहास का जो है इन्होंने ज्ञान दिया, पुराण का भी। ठीक है, 15 वर्ष तक अध्ययन करके गोस्वामी फिर अपनी भूमि, जन्म भूमि राजापुर लौटे, पर वहाँ इनके परिवार में कोई नहीं था और घर भी इनका वहाँ पे जो है गिर गया था। ठीक है, अब आगे देखिए, यमुना पार के एक ग्राम में रहने वाले भारद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण यमद्वितीया को राजापुर में स्नान करने आए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यमुना पार के ग्राम में रहने वाले भारद्वाज गोत्र के एक ब्राह्मण थे यमद्वितीया, जो राजापुर में स्नान करने के लिए आए थे। उन्होंने तुलसीदास की विद्या देखी, विनय और शील पर मुग्ध होकर उनकी जो ब्राह्मण थे वो जो है तुलसीदास की विद्या, विनय और शील पर जो है मुग्ध होकर अपनी कन्या का विवाह जो है इनसे कर देते हैं। इसी पत्नी के उपदेश से गोस्वामी जी का जो है विरक्त होना और भक्ति सिद्धि प्राप्त करना प्रसिद्ध पाया जाता है। ठीक है, तुलसीदास अपनी इस पत्नी पर इतने अनुरक्त थे एक मिनट इतने अनुरक्त थे कि एक बार उसके मायके चले जाने पर वह बड़ी नदी पार करके उसके पास जाकर जो है मिलने चले गए। यानी जो इनकी जो पत्नी थी वो अपने मायके चली गई थी, तो ये भी जो है अपनी पत्नी के पीछे पीछे जो है नदी पार करके जो है गए। कहानी आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, स्त्री ने जो है उस समय यह दोहा कहा। ठीक है, इस दोहे से भी आप लोग भली भांति परिचित होंगे। लाज न आवत आपको दौरे आयहु साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्ति चर्म में देह ममता में जैसी प्रीति, तैसे जो श्री राम माँ होती न तो भवभीति। कहती हैं कि आपको लाज नहीं आता, दौरे जो है हमारे साथ आप चले आए, धिक्कार है ऐसे प्रेम को। अगर ऐसा प्रेम आप श्री राम से करते तो क्या बात, तो जो है सब कुछ जो है सफल हो जाता है ना। यह पंक्ति जो है आप भली बात इस पंक्ति से परिचित होंगे, रत्नावली ने कहा था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। आगे देखेंगे, यह बात तुलसीदास को ऐसी लगी कि वे तुरंत काशी आकर विरक्त हो गए, और इस वृतांत को प्रियादास जी ने भक्तमाल की अपनी टीका में दिया है। यह पंक्ति जो है ध्यान रखिएगा, प्रियादास ने भक्तमाल की टीका में यह पंक्ति दिया है। ठीक है, तुलसी चरित्र और गोसाई चरित्र में भी इसका उल्लेख है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, गोस्वामी जी घर छोड़ने पर कुछ दिन काशी में, फिर काशी से अयोध्या जाकर रहे। उसके पीछे तीर्थ यात्रा करने निकले और जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका होते हुए बद्री का आश्रम गए। ठीक है, वहाँ से ये कैलाश और मानसरोवर तक निकल गए। ठीक है, इनकी यात्रा आप लोग देखिए कहाँ कहाँ जाते हैं। ठीक है, मानसरोवर तक निकल गए। अंत में चित्रकूट आकर ये बहुत दिनों तक रहे, जहाँ अनेक संतों से इनकी भेंट हुई। इसके अनंतर संवत 1631 में, ठीक है, 1631 में अयोध्या जाकर इन्होंने रामचरितमानस का आरंभ किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, संवत 1631 में अयोध्या में, ठीक है, अयोध्या में जो है रामचरितमानस का इन्होंने लिखना आरंभ किया था। उसे 2 वर्ष 7 महीने में लिखकर जो इन्होंने समाप्त किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लिख लेंगे। ठीक है, रामचरितमानस को आरंभ कब करते हैं? संवत 1600 से 31 अयोध्या से। ठीक है, अयोध्या में पूरा कब होता है? 2 वर्ष 7 महीने। ठीक है, आगे देखेंगे, रामायण का कुछ अंश विशेषतः किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। रामायण का जो कुछ अंश है, खासकर विशेषतः किष्किंधा कांड, वो जो है काशी में रचा गया। रामायण समाप्त होने पर ये अधिकतर काशी में ही रहा करते थे। वहाँ अनेक शास्त्रज्ञ विद्वान इनसे आकर मिला करते थे।
क्योंकि इनकी प्रसिद्धि सारे देश में हो चुकी थी। ठीक है, आगे देखेंगे, ये अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा माने जाते थे। कहते हैं कि उस समय के प्रसिद्ध विद्वान मधुसूदन सरस्वती से इनसे वाद विवाद हुआ था। ठीक है, जिससे संपन्न होकर इनकी स्तुति में यह श्लोक कहा था। ठीक है, आनंद कानने कश्चित् डगमग स्तुतिल सीतरुह। ठीक है, कविता मंजरी यस्य राम भ्रम विभूषिता। ठीक है, यह पंक्ति जो है वाद विवाद किस में हुआ था? तुलसीदास में और मधुसूदन सरस्वती में। ठीक है, उसके बारे में जो है श्लोक दिया गया है। खैर, आगे देखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास के मित्रों और स्नेहियों में नवाब अब्दुल रहीम खाना थे और महाराज मान सिंह, नाभाजी और मधुसूदन सरस्वती आदि कहे जाते हैं। ठीक है, इनके जो है मित्र थे ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है इनको मित्रों में कौन कौन नहीं था, तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा चारों नाम। रहीम से जो है इनसे समय समय पर दोहों में जो है लिखा पढ़ी या बातचीत हुआ करती थी। ठीक है, काशी में इनके सबसे बड़े स्नेही और भक्त भदौनी के एक भूमिहार जमींदार कौन था? टोडर थे, टोडरमल, जिनकी मृत्यु होने पर इन्होंने कई दोहे कहे थे, मतलब प्रिय वही थे इनके, टोडरमल। ठीक है, टोडर। आगे देखेंगे, चार गांव को ठाकुरों मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथये टोडर दीप। तुलसी राम स्नेह को सिर पर भारी भारू, टोडर कंधा दियो नहीं दियो, सब कहीं रहे उतारू। राम धाम टोडर गए, तुलसी भय असोच, जियबो मीत पुनीत बिनु, यहें जानी संकोच। ठीक है, आगे देखेंगे, गोस्वामी की मृत्यु के संबंध में लोग यह दोहा कहा करते थे कि संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी त्यजो शरीर। यानी संवत 1680 में जो है 80 गंग पर यानी 80 घाट पे जो है इनकी मृत्यु हुई थी। श्रावण शुक्ल यानी श्रावण शुक्ल के सप्तमी पक्ष में, श्रावण शुक्ल के सप्तमी पक्ष में तुलसी त्यजो शरीर, यानी उन्होंने जो है शरीर त्यागा था। ठीक है, आगे देखेंगे, पर बाबा बेनी माधव दास की पुस्तक में दूसरी पंक्ति में इस प्रकार से दिया गया है कि श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी त्यजो शरीर। यानी श्रावण के कृष्ण के तीसरे पक्ष में शनिवार के दिन है ना, इन्होंने शरीर त्यागा था। ठीक है, अगर मेरे से अर्थ बताने में कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा, आप लोग एक बार पढ़ के समझ लीजिएगा, जहाँ पे गलती हुई हो मुझे बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे देखेंगे, यही ठीक तिथि है। ठीक है, ये जो पंक्ति है यही ठीक तिथि है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है यही पंक्ति जो है के अनुसार जो तिथि बताई गई है वही जो है ठीक है कहते हैं। ठीक है, क्योंकि टोडर के वंशज अब तक इसी तिथि को गोस्वामी जी के नाम का सीधा दिया करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर खेत को लेकर कुछ लोग गोस्वामी जी का जन्म ढूंढने एटा जिले के सोरो नाम स्थान पर सीधा पश्चिम दौड़े हैं। यानी जो मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सुकर खेत, इन पंक्ति को लेकर जो है कुछ लोग गोस्वामी जी का जन्म स्थान जो है एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर सीधे पश्चिम में जो है वहाँ पे वो लोग मतलब कहते हैं। ठीक है, पहल उस ओर इशारा स्वर्गीय लाला सीताराम ने जो राजापुर के थे, अयोध्या कांड के स्वसंपादित संस्करण की भूमिका में दिया है। उसके पीछे एक मिनट, हाँ जी देखेंगे, उसके बहुत दिन पीछे उसी इशारे पर दौड़ लगी और अनेक प्रकार के कल्पित प्रमाण सोरो को जन्म स्थान सिद्ध करने के लिए तैयार किए गए। सारे उपद्रव की जड़ है शूकर खेत, जो ब्रह्म के सोरो समझ कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सारे उपद्रव का जड़ जो है शूकर खेत है, जो भ्रम से सोरो समझ लिया गया। ठीक है, शूकर क्षेत्र गोंडा जिले के सरयू
सरयू नदी के किनारे एक पवित्र तीर्थ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सूकर खेत जो है गोंडा जिले के सरयू नदी के किनारे जो है एक पवित्र तीर्थ है, जहाँ आसपास के कई जिलों के लोग जो है स्नान करने जाते हैं और वहाँ पे मेला भी लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, जिन्हें भाषा की परख है उन्हें यह देखते देर न लगेगा कि गोस्वामी तुलसीदास की भाषा में ऐसे शब्द जो स्थान विशेष से बाहर नहीं बोले जाते। ठीक है, कहने का अर्थ है, शुक्ल जी कहते हैं कि जो तुलसीदास की भाषा में ऐसे शब्द हैं कि जो स्थान विशेष से बाहर नहीं बोले जाते हैं। ठीक है, केवल 2 स्थान के हैं, केवल 2 स्थान के हैं, चित्रकूट के आसपास और अयोध्या के आसपास। इनकी जो भाषा है गोस्वामी तुलसीदास की, वो कहाँ की? चित्रकूट के आसपास और अयोध्या के आसपास। किसी कवि की रचना में यदि किसी स्थान विशेष के भीतर ही बोले जाने वाले अनेक शब्द मिलें, ठीक है, तो उस स्थान विशेष से कवि का निवास संबंध माना जाना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है कि रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि किसी कवि का जो है रचनाओं में अगर किसी विशेष स्थान का जो है भाषा अगर कई बार वहाँ पे मिलता है, ज़्यादा मिलता है, तो हमें ये मानना चाहिए कि मतलब उनका जन्म जो है वहीं उसी स्थान पे हुआ है। ठीक है, कहाँ पे? चित्रकूट के आसपास या अयोध्या के आसपास। ठीक है, माना जाना चाहिए। इस दृष्टि से देखने पर यह बात मन में बैठ जाती है कि तुलसीदास का जन्म राजापुर में हुआ और वहाँ उनकी कुमार अवस्था बीती। ठीक है, सरवरिया होने के कारण उनके कुल के तथा संबंधी अयोध्या, गोंडा, बस्ती के आसपास थे, जहाँ उनका आना जाना बराबर रहा करता था। विरक्त होने पर वे अयोध्या में ही रहने लगे। रामचरितमानस में आए हुए कुछ शब्द और प्रयोग नीचे दिए जाते हैं, जो अयोध्या के आसपास यानी बस्ती, गोंडे आदि कुछ भागों में बोले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो शब्द दिए गए हैं कि जहाँ पे जो है बस्ती, गोंडा जिला में जो है बोला जाता है। जैसे माहुर को विष कहते हैं, सरव को कसरत कहते हैं, फरहाना या फरहाना को प्रफुल्लित होना कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये शब्द और प्रयोग इस बात का पता देते हैं कि किन किन स्थानों की बोली गोस्वामी जी की अपनी थी। ठीक है, इन शब्दों के अनुसार जो है, शब्द अर्थ के अनुसार जो है समझ में आता है कि किन किन स्थानों की बोली गोस्वामी जी की अपनी थी। आधुनिक काल के पहले साहित्य या काव्य की सर्वमान्य व्यापक ब्रज भाषा ही रही है। ठीक है, आधुनिक काल के पहले जो है तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं साहित्य का, काव्य का सर्वमान्य व्यापक भाषा जो है कौन सा रहा होगा? ब्रज भाषा रही है। ठीक है, यह तो निश्चित है। ठीक है, काव्य भाषा के परिचय के लिए प्रायः सारे उत्तर भारत के लोग बराबर इसका अभ्यास करते थे, बिल्कुल, और अभ्यास द्वारा सुंदर रचना भी करते थे ब्रज भाषा में, है ना। आगे कहते हैं, ब्रज भाषा में रीति ग्रंथ लिखने वाले चिंतामणि, भूषण, मतीराम दास इत्यादि, यानी भिखारी दास, है ना, इत्यादि अधिकतर कवि अवध के थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ब्रज भाषा में रीति ग्रंथ लिखने वाले, आपने पढ़ा होगा रीतिकाल, तो उसमें बताया गया है चिंतामणि, भूषण, मतीराम दास आदि जो है अधिकतर कवि अवध में थे और ब्रज भाषा के सर्वमान्य कवि माने जाते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं, तुलसीदास ने तो स्पष्ट व्यवस्था दी है कि ब्रज भाषा हेतु ब्रज भाषा ही न अनुमानव, पर पूर्वी हिंदी या अवधी के संबंध में यह बात नहीं है। अवधी भाषा में रचना करने वाले जितने कवि हुए सब अवध या पूरब के थे। ठीक है, बिल्कुल, जो अवधी भाषा में जितने भी रचनाकार हुए वो कहाँ के थे? अवध या पूरब क्षेत्र के थे। किसी पछाही कवि ने कभी पूर्वी हिंदी या अवधी का ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं किया कि उसमें रचना कर सके। आगे देखेंगे, उसमें रचना कर सके यानी ब्रज भाषा में रचना कर सके। ठीक है, जो बराबर सोरों की पछाही बोली ब्रज बोलता आया होगा, वह जानकी मंगल और पार्वती मंगल की सी ठेठ अवधि लिखेगा। मानस ऐसे महाकाव्य की रचना अवधि में करेगा और व्याकरण के ऐसे देशबद्ध प्रयोग करेगा जो ऊपर दिखाए गए हैं। भाषा के विचार में व्याकरण के रूपों के मुख्यतः विचार होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखेंगे यहाँ से, भक्त लोग अपने को
जन्म जन्मांतर से अनेक आराध्य इष्ट देव का सेवक मानते हैं। इसी भावना के अनुसार तुलसी और सूर दोनों के कथा प्रसंग के भीतर अपने को गुप्त या प्रकट रूप में राम और कृष्ण के समीप तक पहुंचाया गया है। कहने का अर्थ है कि जो भक्त लोग थे वह अपने आप को जन्म जन्मांतर से जो है आराध्य इष्ट देव का सेवक मानते हैं। इसी भावना के अनुसार तुलसी और सूर दोनों के कथा प्रसंग के भीतर, यानी कि जो तुलसीदास हैं उनका अवधि में, ठेठ अवधि में है रचनाएं, है ना, और ब्रजभाषा दोनों में मिलता है। लेकिन जो सूरदास है उनकी रचना सिर्फ ब्रजभाषा में है। ठीक है, तो वही ये कह रहे हैं कि दोनों के कथा प्रसंग के भीतर अपने अपने को गुप्त रखा या प्रकट रूप में राम और कृष्ण के समीप तक पहुंचाया है। ठीक है, जिस स्थल पर ऐसा हुआ वहीं कवि के निवास स्थान का पूरा संकेत भी है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में वह स्थल देखकर जहां प्रयाग के चित्रकूट जाते हुए राम जमुना पार करते हैं और भारद्वाज के द्वारा साथ लाए हुए शिष्यों को विदा करते हैं, राम सीता तट पर लोगों से बातचीत कर रहे थे। राम सीता जो है तट पे लोगों से बात कर रहे थे। एक मिनट, मैं थोड़ा पानी पी लूँ फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग? राम सीता तट पर लोगों से बातचीत कर ही रहे थे कि देखिए यहाँ पे दुआ गया है, ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वसय सुहावा, कवि अलसित गतिवेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। यानी कहने का मतलब है कि जब राम और सीता तट पे जो है बात जब कर रहे थे तभी जो है उसी अवसर पर, इनके बात करने के समय उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया। ते ही अवसर एक तापस आया, एक तपस्वी आया। तेज पुंज लघु वसय सुहावा, जो तेज का पुंज छोटी अवस्था का एक सुंदर था। ठीक है, सुंदर था। कवि अलसित गतिवेश विरागी, ठीक है, उसकी गति जो है कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था, यानी वैरागी के वेश में था। ठीक है, मन क्रम वचन नाम अनुरागी। ठीक है, वह बैरागी के भेष में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। ठीक है, अब आगे देखिए कि रामचंद्र शुक्ल जो है क्या कहते हैं। ठीक है, इन पंक्ति को जो है मैंने समझाया आपको। आगे देखिए, यह तापस एकाएक आता है, कब आता है, कौन है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। बात यह है कि इस ढंग के कवि ने अपने को ही तापस के रूप में राम के पास पहुंचाया है। यानी तुलसीदास के बारे में बात कर रहे हैं कि तुलसीदास ही थे वह। ठीक है, कहते हैं ना कि एक तापस एक राजा आता था, वो कब आता, वो तुलसीदास ही अपने आप को वो तुलसीदास ही हैं। ठीक है, इसी का उल्लेख, किसी का जो है उल्लेख नहीं है, लेकिन बात यह है कि इसी ढंग के कवि ने अपने आप को जो है तापस के रूप में, तापस यानी तपस्वी के रूप में जो है राम के पास अपने आप को पहुंचाया है। और ठीक कहते हैं, और ठीक उसी प्रदेश में जहाँ के वे निवासी थे, अर्थात राजापुर के पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कहते हैं कि सूरदास ने भी भक्तों की इस पद्धति का अवलंबन किया। ठीक है, अवलंबन किया है, यह तो निर्विवाद है। ठीक है, आगे कहते हैं कि वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने के उपरांत सूरदास जी जो है गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन किया करते थे। ठीक है, अपने सूर सागर के दसम स्कंद के आरंभ में सूरदास ने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अपने को ढाडी के रूप में नंद के द्वार पहुंचाया है। ठीक है, पंक्ति देखेंगे, लिख लीजिएगा। नंद जू मेरे मन आनंद भयो, गोवर्धन ते आयो, तुम्हारे पुत्र भयो, मैं सुन के अति आतुर उठ धायो। ठीक है, जब तुम मदन मोहन करी टर्यो, यह सुनी के घर जाऊं, हूँ तो तेरे घर को ठाढ़ी सूरदास मेरे नाव। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे
सबका सारांश यह है कि तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर को प्रसिद्ध चला आता है और वही ठीक है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि एक बात की ओर और ध्यान जाता है। ठीक है, कहते हैं कि एक बात की ओर और ध्यान जाता है, और देखते हैं क्या है कि तुलसीदास रामानंद संप्रदाय का वैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। ठीक है, कहते हैं कि तुलसीदास जो है रामानंद का जो संप्रदाय था, बैरागी संप्रदाय, ठीक है, उसमें 12 शिष्य थे। उनके शिष्यों में कहते हैं उनके शिष्यों में ये जान नहीं पड़ते। उक्त संप्रदाय के अंतर्गत इनकी शिष्य परंपरा मानी जाती है जिसमें तुलसीदास का नाम नहीं है, कहीं नहीं आता। रामानंद परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहरि दास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है वह कल्पित प्रतीत होती है। वे रामोपासक वैष्णव अवश्य थे, पर स्मार्त वैष्णव थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है, आशा करती हूँ आप लोगों को जो मैं पढ़ा रही हूँ समझ में आया होगा। यहाँ पे कहते हैं रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि नरहरि दास के शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है वह कल्पित प्रतीत होती है। वे रामोपासक वैष्णव अवश्य थे, पर स्मार्त वैष्णव थे। अब यहाँ पे जो है वैष्णव और स्मार्त वैष्णव में क्या फ़र्क है, एक बार मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। वैष्णव उसे कहते हैं जिन लोगों ने किसी विशेष संप्रदाय के धर्म प्रचार से दीक्षा लेकर जो कंठी माला, तुलसी माला, तिलक आदि लगाकर या धारण कर मुद्रा से शंख चक्र अंकित करवाए हों, वे सभी वैष्णव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी जो उनका जो है संसार से मतलब नहीं होता है। ठीक है, और स्मार्त किसे कहते हैं, स्मार्त में जो है वे सभी जो वेद पुराणों के पाठक, आस्तिक यानी भगवान को मानने वाले, पंचवेद कौन कौन से, यानी कि गणेश, विष्णु, शिव, सूर्य और दुर्गा के उपासक और गृहस्थ हैं। ठीक है, यानी गृहस्थ में रहकर, यानी गृहस्थी भी चलाते हैं, गृहस्थ को देखते हुए जो है पंचदेवों को जो है मान कर वे वेद पुराणों का जो है पठन पाठन करते हैं और ईश्वर को मानते हैं, वे स्मार्त के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस वैष्णव और स्मार्त में। तो ये दोनों थे, तुलसीदास दोनों थे कि वैष्णव स्मार्त थे। ठीक है, आगे देखिए। आगे कहते हैं कि गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहल दिखाई पड़ा। वीर गाथा काल के कवि अपने संकुचित क्षेत्र के काव्य भाषा के पुराने रूप को लेकर एक विशेष शैली की परंपरा निभाते चली आ रही थी। कहने का मतलब है कि कहते हैं कि गोस्वामी के प्रादुर्भाव को जो हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, यानी जो उनकी जो भाषा थी, रचनाएं में जो भाषा उन्होंने अवधी, ठेठ अवधी और ब्रज भाषा का जो उपयोग किया था, वो हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार जो है इनकी रचनाओं में पहल दिखाई पड़ा। एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे प्रिय कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कौन है, तो वो तुलसीदास हैं। ठीक है, तुलसीदास के बारे में इन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है, यानी पढ़ के ही लगता है कि ये तुलसीदास को बहुत मानते थे। ठीक है, आगे कहते हैं वीरगाथा काल के कवि अपने संकुचित क्षेत्र के काव्य भाषा के पुराने रूप को लेकर एक विशेष शैली की परंपरा निभाते आ रहे हैं। आगे देखेंगे, चलती भाषा का संस्कार और समुन्नति उनके द्वारा नहीं हुई। भक्ति काल में आकर भाषा के चलते रूप को समाश्रय मिलने लगा। कबीर दास ने चलती बोली में अपनी वाणी कही, पर वह बोली बेठिकाने की थी। कहते हैं बेठिकाने की बोली किसको कहा है, तो कबीरदास की बोली को। ठीक है, उसका कोई नियत रूप न था। सौर सेनी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिए स्वीकृत था, उससे कबीर का लगाव न था। आगे देखिए, उन्होंने नाथपंथियों की सदुक्कड़ी भाषा का व्यवहार किया। किसने, तो कबीरदास ने। ठीक है, नाथपंथियों की सदुक्कड़ी भाषा का इन्होंने व्यवहार किया था, जिसमें खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का मेल है। सदुक्कड़ी भाषा में जो है खड़ी बोली और राजस्थानी पंजाबी का मेल होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका कारण यह था कि मुसलमानों की बोली पंजाबी या खड़ी बोली हो गई थी।
ठीक है। मुसलमानों की बोली जो है पंजाबी और खड़ी बोली हो गई थी, और निर्गुणपंथी साधुओं का लक्ष्य मुसलमानों पर भी प्रभाव डालने का था, अतः उनकी भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों का मनमाना प्रयोग मिलता है। ठीक है। आगे कहते हैं उनका कोई साहित्यिक लक्ष्य न था और न पढ़े लिखे लोगों से दूर दूर तक अपना उपदेश सुनाया करते थे। आगे देखेंगे, आगे कहते हैं कि साहित्य की भाषा में जो वीर गाथा काल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ अपने पुराने रूप में ही रही। ठीक है। कहते हैं कि साहित्य की भाषा में देखा जाए तो वीर काल के जो कवि थे उनके हाथ में बहुत कुछ जो है अपने पुराने रूप में ही उनकी जो है भाषा रही। प्रचलित भाषा के संयोग से नया जीवन सगड़ों उपासक, यानी सगड़ों के जो उपासक थे उनके जो कवि थे सगड़ों उपासक कवियों के द्वारा प्राप्त हुआ। ठीक है। आगे कहते हैं भक्त सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्य भाषा को लोक व्यवहार के मेल में लाए। ठीक है। आगे देखिए, उन्होंने परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा का तिरस्कार करके उसे एक नया चलता रूप दिया। किसने? तो सूरदास ने। सूर सागर को ध्यानपूर्वक देखने से उसमें क्रियाओं के कुछ पुराने रूप, कुछ सर्वनाम जैसे जा सुता सुजे ही, ठीक है, जैसे ये ब्रज भाषा के अंतर्गत आते हैं, ते ही, ठीक है, तथा कुछ प्राकृत के यानी पहले से चली आ रही भाषा शब्द पाए जाते हैं। सारांश यह है कि वे परंपरागत काव्य भाषा को बिल्कुल अलग करके एक वैरागी नई चलती बोली लेकर नहीं चले। कौन? सूरदास। ठीक है। यानी कहने का अर्थ है कि ब्रज भाषा जो पहले से आ रही थी वो और चलती फिरती बोली जो पहले से आ रही यानी प्राकृत भाषा, दोनों को लेकर चले, यानी कोई नया नहीं था। ठीक है। भाषा का एक विशिष्ट सामान्य रूप उन्होंने रखा जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कविता में होता आया। यह तो हुई ब्रज भाषा की बात। ठीक है। यह तो हुई ब्रज भाषा की बात। आगे देखिए, आगे कहते हैं शुक्ल जी, इसके साथ ही पूर्वी बोली या अवधि भी साहित्य निर्माण की ओर अग्रसर हो चुकी थी। इसके बाद जो है पूर्वी बोली और अवधि भी साहित्य के निर्माण में जो है अग्रसर हो चुकी थी, आगे बढ़ चुकी थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अवधि की सबसे पुरानी रचना ईश्वर दास की सत्यवती कथा है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, अवधि की सबसे पुरानी रचना शुक्ल ने किसका कौन सा ग्रंथ माना है? तो ईश्वर दास की रचना सत्यवती कथा। आगे चलकर प्रेम मार्गी शाखा के मुसलमान कवियों ने अपनी कहानियों के लिए अवधी भाषा ही चुनी। ठीक है। आगे चलकर जो है सूफी काव्य में आप लोगों ने पढ़ा तो सूफी कवियों ने भी जो है अपनी कहानियों में अवधी भाषा को ही चुना है। ठीक है ना। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय में काव्य भाषा के दो रूप प्रचलित किए। इन्हीं सबको देखते हुए जो है तुलसीदास ने क्या किया? दोनों काव्य भाषाओं का रूप जो है प्रचलित किया। एक तो ब्रज भाषा, दूसरी अवधी। ठीक है। दोनों भाषाओं में लिखते हैं। ठीक है। पहले ही बताया हमने आप सभी को। दोनों में उन्होंने समान अधिकार के साथ रचनाएं की। ठीक है। आगे देखिए, आगे कहते हैं भाषा पद्य के स्वरूप लेते हैं। भाषा जो है पद्य के स्वरूप लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थीं, जिनमें से मुख्य ये हैं। कौन कौन से? वीरगाथा काल की छप्पई पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, और गंग आदि भाटों की कवित सवैया पद्धति, कबीरदास की नीति संबंधी बानी दोहा की पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, और ईश्वरदास के दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। ठीक है। इस प्रकार काव्य भाषा के दो रूप और रचना की 5 मुख्य शैलियाँ साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिला। ठीक। आगे देखेंगे, तुलसीदास की विधान रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सर्वमुख प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र के प्रथम पद के अधिकारी हुए। ठीक है। प्रथम पद के अधिकारी हुए। और जो कहते हैं आगे कि हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं, हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूर सागर में पाते हैं वही माधुर्य और भी संस्कृत के रूप में हम गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। ठीक है। ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जायसी की पद्मावत में मिलती है वही मिठास जो है तुलसीदास की रचना जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य
रामायण और रामलला नेचू में हम पाते हैं। ठीक है, ये चारों रचनाएं जो है ठेठ अवधि में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन कौन से? जानकी मंगल, पार्वती मंगल, भरवे रामायण, रामलला नेचू लिख लेंगे। ठीक है, हमें पाते हैं। आगे कहते हैं यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। ठीक है, ये कोटेशन आ सकता है कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था न कि जायसी पर। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, पूछा जा सकता है कि किसका कथन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि वीर गाथा, यहाँ पे देखिए, प्रचलित रचना शैलियों पर उनका उसी प्रकार का पूर्ण अधिकार हम पाते हैं। कहते हैं कि वीर गाथा की छप्पय पद्धति पर इनकी रचना थोड़ी है, पर इनकी निपुणता पूर्ण रूप से प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे पंक्ति दी गई है, इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, या तो आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिएगा, है ना। आगे देखेंगे विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति पर इन्होंने, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति थी, उस पर जो है इन्होंने, तुलसीदास ने बहुत विस्तृत और बड़ी सुंदर रचना की है। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की एक विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी की रचना में है। ठीक है, दोनों भक्त शिरोमणियों की रचना में यह भेद ध्यान देने योग्य है कि इस पर ध्यान अवश्य जाता है कि गोस्वामी की रचना अधिक संस्कृत गर्भित है, पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इनके पदों में शुद्ध देश भाषा का माधुर्य नहीं। ठीक है, कहते हैं कि गोस्वामी की रचना जो है अधिक संस्कृत गर्भित है, यानी संस्कृत से जो है भरा है, पर इसका अभिप्राय यह नहीं कि लेकिन जो है इसका मतलब यह नहीं कि इनके पदों में शुद्ध देश भाषा, यानी जो शुद्ध देश भाषा है उसका माधुर्य नहीं है। ठीक है, इन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता, यानी ब्रज और अवधि दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण किया है। ठीक है, विनय पत्रिका के आरंभिक स्रोतों में जो संस्कृत पद विन्यास हैं उनमें गीत गोविंद के पद विन्यास से इस बात की विशेषता है कि वह विषम है और रस के अनुकूल, कहीं कोमल और कहीं कर्कश देखने के योग्य है, यानी कहीं पे जो है आसान भाषा है और कहीं पे जो है कठिन शब्द है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहते हैं कि हृदय के त्रिविध भावों की व्यंजना गीतावली के मधुर पदों में देखने में आता है। कौशल्या के सामने भरत अपनी आत्मग्लानि की व्यंजना किन शब्दों में करते हैं, यह देखिए। कौशल्या के सामने भरत जो है अपनी आत्मग्लानि की व्यंजना जो है किस प्रकार करते हैं, देखिए। कहते हैं जौ हो मात मते मह हवै हो, तौ जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा ध्याय हो। ठीक है, आगे कहते हैं क्यों हो आज होत सूचि पथननी सपथनी। ठीक है, आगे कहते देखिए कौन मन है साची, महिमा मृग कौन सुकृति की, खल बच विशिषण बाची। ठीक है, अब इसमें संस्कृत आपको देखने को मिल रहा है इन पंक्तियों में। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर की है। ठीक है, जो गीतावली जो रचना है वो गोस्वामी तुलसीदास ने सूरदास के अनुकरण पर किया है। ठीक है, बाल लीला के कई एक पद ज्यों के त्यों सूरदास में भी मिलते हैं, केवल राम श्याम का अंतर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, केवल जो है राम और श्याम का अंतर है, नाम अलग अलग है, लीलाएं जो हैं एक हैं। ठीक है, आगे कहते हैं लंका कांड तक तो कथा की अनेक रूपता के अनुसार मार्मिक स्थलों का जो चुनाव हुआ है वह तुलसी के सर्वथा अनुरूप है, पर उत्तर कांड में जाकर सूर पद्धति के अतिशय अनुकरण के कारण उनका गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया। जिस रूप में राम को उन्होंने सर्वत्र लिया उनका भी यह ध्यान नहीं रह गया। आगे कहते हैं सूरदास में जिस प्रकार गोपियों के साथ श्री कृष्ण हिंडोला झूलते हैं, होली खेलते हैं, कहीं वहीं करते राम में भी दिखाए गए हैं।
ठीक है। सूरदास के बारे में जब ये बात करते कहते हैं जिस प्रकार इनकी रचनाओं में जो है गोपियों के साथ श्री कृष्ण हिंडोला झूला झूलते हैं, खेलते हैं, होली खेलते हैं, वही करते राम में भी दिखाया गया है। इतना अवश्य है कि सीता की सखियों और पूर्व नारियों का राम की ओर पूज्य भाव ही प्रकट होता है। राम की नक्शिक शोभा का अलंकृत वर्णन भी सूर की शैली पर बहुत से पदों में लगातार चला गया है। आगे देखिए, सरयू तट के इस आनंद उत्सव को आगे चलकर रसिक लोग क्या रूप देंगे, इसका ख्याल गोस्वामी को न रहा। आगे देखिए, गंग आदि भाटों की कवित्व सवैया पद्धति पर भी इसी प्रकार सारा रामचरित गोस्वामी कह गए हैं कि जिसमें नाना रसों का सन्निवेश अत्यंत विशद रूप में और अत्यंत पुष्ट और स्वच्छ भाषा में मिलता है। नाना रसमयी राम कथा तुलसीदास के अनेक प्रकार की रचनाओं में कहा गया है कि कवितावली के रसानुकूल शब्द योजना बड़ी सुंदर है और तुलसीदास की ऐसी कोमल भाषा का व्यवहार करते हैं। ठीक है। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाही, याते सबे सुधि भूल गई, कर केटी रही पल डारत नाही। ठीक है, इन पंक्तियों को आप देख लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस मैंने हाईलाइट भी नहीं किया है। ठीक है, तो इनको जो है आप लोग बस ऐसे देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम में जायसी ने अपना पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिखा, उसी प्रकार गोस्वामी ने अपनी परम प्रसिद्धि काव्य रामचरितमानस जो लोगों के हृदय में हार बनता चला गया वह रचा। ठीक है, भाषा वही अवधि है, केवल पद विन्यास का भेद है। भाषा जो है अवधि है, लेकिन जो है पद विन्यास का उसका जो है भेद है। गोस्वामी जी शास्त्र परांगत विद्वान थे, तुलसीदास जो है शास्त्रा परांगत विद्वान थे, अतः उनकी शब्द योजना साहित्यिक और संस्कृत गर्भित है। जायसी में केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है। ठीक है, आगे देखिए, कहते हैं पर गोस्वामी की रचना में संस्कृत की कोमल पदावली का भी बहुत ही मनोहर मिश्रण है। नीचे दी हुई चौपाइयों में दोनों की भाषा का स्पष्ट भेद देखा जा सकता है। ठीक है, अब जायसी का देखिए, जब हुत कहिगा पंख संदेशी, सुनियों की आवा है परदेसी। जब हुत कहिगा पंख संदेशी, सुनियों की आवा है परदेसी, तब हुत तुम बिन कहे न जियू, चातक भयऊ कहत पियू पियू, भयऊ बिरह जाल कोयली कारी, डार डार को कू की पुकारी। अब देख रहे हैं यहाँ अवधि भाषा जो है दिख रहा है आपको। अब तुलसी की जो है यहाँ पे पंक्ति दी गई है वो देखिए, अमीय मुरिय चूरन चारु, सुमन सकल भरु भवरूज परिवारु, सुकृत शुंभ तुन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मुंज मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संस्कृत की भाषा है इसमें। आगे देखिए, आगे कहते हैं सारांश यह है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी ने अपना ऊंचा स्थान जो है प्रतिष्ठित किया है। यानी सब जो है बताने के बाद जो कहते हैं शुक्ल जी, सारांश यह है कि हिंदी काव्य में जो है सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर जो है गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्राप्त किया है, ऊंचा आसन जो है प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। ठीक है, आगे देख लीजिए, यहाँ पे आगे कहते हैं हम गोस्वामी तुलसीदास के वर्णित विषय के विस्तार पर विचार करेंगे। यह विचार करेंगे कि मानव जीवन की कितनी अधिक दशाओं के सन्निवेश उनकी कविता के भीतर है। इस संबंध में यह हम पहले ही कह देना चाहते हैं कि अपने दृष्टि विचार के कारण ही तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज हैं। ठीक है, भारतीय जनता की प्रतिनिधि कवि यदि किसी को हम कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को हम कह सकते हैं, यानी तुलसीदास को कह सकते हैं। और कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले हैं, जैसे वीर काल के कवि उत्साह को, भक्ति काल के दूसरे कवि प्रेम और ज्ञान को, अलंकार काल के कवि दाम्पत्य प्रेरण या श्रृंगार को। पर इनकी बाड़ी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। ठीक है, सब लोगों ने एक एक किसी को लेकर चला होगा, लेकिन इनकी बाड़ी, उनका जो भाव है वो पूरे सभी मानव के व्यवहार पे है। ठीक है, आगे कहते हैं एक और तो वह व्यक्तिगत
साधना के मार्ग के विरागपूर्ण शुद्ध भगवत शक्ति का उपदेश करती है। दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। तभी तो इन्होंने कहा है कि तुलसीदास जो है वैष्णव स्मार्त थे, ठीक है, मुग्ध करती है। व्यक्तिगत साधना के साथ ही साथ लोक धर्म के अत्यंत उज्ज्वल छटा उसमें वर्तमान थी। पहले कहा जा चुका है कि निर्गुण धारा में संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी थी। उसके बाद कहते हैं कि सगुण धारा के भारतीय पद्धति में भक्तों में कबीर दादू दयाल के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। उन्होंने देखा कि उनके वचनों से जनता की चित्तवृत्ति में ऐसे घोर विकार की आशंका है जिससे समाज विशृंखल हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि उसकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। जिस समाज में ज्ञान संपन्न शास्त्रांग विद्वानों, अन्याय अत्याचार के दमन से तत्पर वीरों, पारिवारिक कर्तव्य का पालन करने वाले उच्चाशय व्यक्तियों, पतिपारायणा सतियों और पितृ भक्ति के कारण प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले शासकों आदि के प्रति श्रद्धा और प्रेम के भाव उठाया जाएगा और कल्याण कदापि नहीं हो सकता। ठीक है, तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मैं पढ़ती चलती हूँ, ये आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए यहीं पे जो है क्लास समाप्त होती है। ठीक है, लास्ट का आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, जो महत्वपूर्ण है उसको मैं हाईलाइट करके लाती हूँ। ठीक है, पूरा पढ़ती हूँ पहले। तो आशा करती हूँ आज की क्लास आपको जो है अच्छी लगी होगी। ठीक है, अच्छी लगे या ना लगे, पढ़ना तो पड़ेगा, आपके सिलेबस में है तो उसको पढ़ना है और प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो है एक पार्ट और है, उसके बाद जो है राम भक्ति शाखा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम चलेंगे कृष्ण भक्ति शाखा पे। ठीक है।